हेलो एवरीवन, मैं निशांत सौरभ अब सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। और आज इस सेशन में डिस्कस करने जा रहा हूं सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पार्ट 9, जिसमें कि आपको पर्सन्स के साथ इसमें वेरिएबल भी देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे हम बेसिक से अब हम मेंस लेवल की ओर चल रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। और जो बच्चे कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को नहीं देखे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अब सेशन की ओर प्रस्थान करते हैं। यह है लेट्स क्वालिफाई नाउ टेलीग्राम चैनल, इसमें आप ज्वाइन होकर आप यहाँ पे पीडीएफ को प्रोवाइड कर सकते हैं, पीडीएफ को ले सकते हैं, जहाँ पे आपको यूट्यूब लेक्चर पीडीएफ, क्वेश्चन बेस्ड पीडीएफ मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर एंड प्रैक्टिस सेट दोनों आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 to 5। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, इसका हिंदी लैंग्वेज ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा हिंदी लैंग्वेज वाले। देखिए यहाँ पे दिया गया टोटल नंबर ऑफ पर्सन 6 है, ए बी सी डी ई एंड एफ, ये सभी एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में नेम दिया गया उसी ऑर्डर में बैठे हों, इनका ऑर्डर भी डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, ये पता कब चलेगा, जब हम इसके डायग्राम को सोल्व कर लेंगे। फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि कौन कौन से पर्सन है, कौन से शेप वाले टेबल में बैठे हुए हैं, उनका फेसिंग क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि इन सभी जो पर्सन दिए गए हैं ये सभी अलग अलग कॉइन को इनके पास है, जैसे कॉइन 14, कॉइन 17, 18, 20, 23 एंड 24, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। जिस ऑर्डर में दिया गया उस ऑर्डर में नहीं हो सकता है। हाँ, सोल्व करने के बाद आ जाए वो अलग बात है, लेकिन इस ऑर्डर में नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट पर्सन इज इक्वल, दो पर्सन के बीच में जो बैठे हुए हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा ये इक्वल होगा। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन था, कौन से शेप में कौन कौन पर्सन है, उन्हें उनके पास कितने कॉइन है, किस तरीके से बैठे हुए हैं, फेसिंग क्या है। अब मेन काम आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए ए सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस को सोल्व करने की ओर, यहाँ पे आते हैं। देखिए सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उस पर सबसे पहले हम अपन काम करते हैं। तो देखिए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे 6 पर्सन दिए गए, 6 पर्सन दिए गए, पर्सन को छोड़ दीजिए। ठीक है, या फिर अगर लिखना है तो लिख सकते हैं ए बी सी डी ई, ये पर्सन दिए गए, और एफ। और कॉइन कौन कौन से हैं, कॉइन हो गया आपका 14, या फिर ये सभी को छोड़ दीजिए, हटाइए, इन सभी को नोट करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बेस इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है उसे हम नोट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ए सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है ये होगा फेसिंग इनसाइड, इनसाइड। ठीक है, अब देखिए ए है वो बी के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है, तो बी यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे ए होगा। क्लियर है। इसके बाद दिया गया ए है जो 1 कॉइन लेस देन बी, बी के पास जितना कॉइन है इससे एक कम कॉइन होगा किसके पास, ए के पास। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए इक्वल्स टू बी माइनस 1, कि ए के पास जितना कॉइन होगा इससे एक कम कॉइन होगा किसके पास, बी के पास जितना कॉइन होगा इससे एक कम होगा ए के पास। सी डजंट हैव 17 कॉइन, सी के पास 17 कॉइन नहीं है, तो सी नॉट इक्वल्स टू 17, ये हो गया आपका। आगे देखिए तो एफ नाइदर हैज 20 नॉट 23 कॉइन्स, एफ के पास ना तो 20 है, तो नॉट इक्वल्स टू लिख दिए, ना तो 20 होगा और ना ही 23 होगा। नेक्स्ट चलिए तो डी फेसेस द पर्सन हु हैज सेकेंड लोवेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स एंड सम ऑफ देयर कॉइन्स इज नॉट 40। अच्छा ये भी बोला गया है, डी द पर्सन हु सेकेंड टू द राइट ऑफ डी हैज लोवेस्ट कॉइन। अच्छा डी के सेकेंड राइट में जो बैठा हुआ है वो लोवेस्ट कॉइन है, डी के सेकेंड राइट में जो बैठा हुआ है। डी फेसेस द पर्सन, अच्छा ये छूट गया ना, डी फेसेस, देखिए क्या बोला गया है कि डी फेसेस द पर्सन हु हैज सेकेंड लोवेस्ट कॉइन। डी किसको फेस कर रहा है,
डी फेस करेगा उस व्यक्ति को जिसके पास सेकेंड लोवेस्ट कॉइन होगा। ये हो गए। आगे देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, एंड सम ऑफ देयर कॉइन्स इज नॉट 40। अच्छा, डी का और जो सेकेंड लोवेस्ट होगा ना, इसका सम है ये 40 के बराबर नहीं होगा, तो नॉट इक्वल्स टू 40 हमने लिख दिया। ये हो गए। द पर्सन हैज हु हैज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। अच्छा, जो पर्सन डी के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है ये है लोवेस्ट कॉइन। अगर मान लीजिए कि डी यहां पे है तो फर्स्ट और सेकेंड ये हो जाएगा लोवेस्ट कॉइन, ये हो जाएगा लोवेस्ट कॉइन। आगे बोला गया है एफ हैज मोर देन 17 कॉइन। एफ के पास है ये 17 से ज्यादा कॉइन है इसके पास। नेक्स्ट बोला गया है सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। सी है वो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, तो ये हो गया। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थे। अब यहां से आप डायग्राम को बिल्कुल बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक शेप लेते हैं जो कि बिल्कुल सर्कुलर शेप होगा, सर्कुलर टेबल का। मैंने मान लिया ये एक शेप है सर्कुलर। चलिए दो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, अगर एक गलत होगा दूसरा सही हो जाएगा। चलिए ये हो गए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा और इधर ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से पर्सन को बैठाना स्टार्ट करते हैं अपन। नंबर ऑफ पर्सन 6 है ना, नंबर ऑफ पर्सन 6 है। इस तरीके से ले लीजिए, 1 2 और ये हो गए 3 3। यहां पे भी ले लीजिए 1 2 और ये हो गए 3। फेसिंग सेंटर है, एरो नीचे की ओर अंदर दे दीजिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फेसिंग सेंटर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी और ए को बैठाते हैं। बी है वो ए के जो ए है वो बी के सेकेंड राइट में है, तो मान लीजिए कि बी यहां पर होगा तो ए यहां पे होगा। इस वाले भी कंडीशन में आप बी को यहां पे दीजिए तो ए यहां पे आएगा। देखिए पूरे प्लेस खाली है, जरूरी नहीं है कि बी को आप यहीं पे दीजिए, कहीं भी बैठा सकते हैं, लेकिन जहां पे बी बैठेगा उसके सेकेंड राइट में ए होगा। अब ए के पास जितना कॉइन है वो बी से एक कम होगा। अभी इसको छोड़िए, अगर हम यहां पे देखना चाहें, हाँ बैठा सकते हैं। चलिए देखिए कैसे। अब देखिए यहां पे a इक्वल्स टू बी माइनस 1 दिया गया है ना। यहाँ पे नंबर कौन कौन से, एक तो आपका दिखाई दे रहा है 17 और 18 का डिफरेंस 1 है, और एक 23 एंड 24 का डिफरेंस 1 है। तो एक बार आप a को ले लीजिए 17 तो b हो जाएगा 18, और एक बार आप a को ले लीजिए 23 तो b हो जाएगा 24। क्लियर है। यहां पे बैठा सकते हैं, अब बीच में डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे मैंने मान लिया इसको 17 मान लिया a, और यहां पे हो जाएगा कितना 18, b के पास नहीं दिख रहा है, यहां पे लिख दीजिए 18 हो गया। यहां पे लीजिए b को 24 तो a को ले लीजिए 23। अब एक चीज देखिए क्या बोला गया है कि d किसको फेस कर रहा है, सेकेंड लोवेस्ट।
तो भाई साहब देखिए, सबसे लोवेस्ट आपका 14 दिखाई दे रहा है, ये कॉइन 14 है, ये 14 है। तो 17 क्या हो जाएगा, सेकेंड लोवेस्ट, और सेकेंड लोवेस्ट को फेस कर रहा है कौन, डी। तो आप डी को यहाँ पे दे दीजिए। इस वाले कंडीशन में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, आ सकता है, कैसे, देखिए, डी को अगर हम यहाँ पे दें तो 17 यहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे डी होगा तो 17 यहाँ पे होगा, ये कंडीशन बन सकता है। अगर हम डी को बैठाए हैं तो डी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया था कि डी के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है लोवेस्ट कॉइन, बैठा हुआ है लोवेस्ट कॉइन। अब डी के सेकेंड राइट में लोवेस्ट कॉइन है, अच्छा, ये भी दिया गया था कि डी तो फेस कर रहा है सेकेंड लोवेस्ट कॉइन को, और ये दोनों का सम 40 नहीं होना चाहिए, 17 नहीं 40 नहीं होना चाहिए, 40। इसका मतलब यहाँ पे आप देखिए कि डी किसका अपोजिट बैठा हुआ है, सेकेंड लोवेस्ट कॉइन, जो कि 17 है। मतलब यहाँ पे 23 नहीं आएगा, नहीं आएगा इस वाले पोजीशन पे, है ना। अभी डी यहाँ पे तो 17 यहाँ पे, इस तरीके से 23 भी नहीं आया, ये तो अभी तक सही चल रहा है सेकेंड वाला। अभी रुक जाइए, अभी देखते हैं। तो डी के सेकेंड राइट में लोवेस्ट कॉइन है, तो लोवेस्ट कॉइन 14 है, तो आप 14 को यहाँ पे दे दीजिए। अब आ जाइए इस वाले डायग्राम में, अगर डी को आप यहाँ पे देते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड 14 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है 24, देख रहे, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, सेकेंड राइट नहीं होगा। मतलब यहाँ से डी का पोजीशन को हटाना पड़ेगा, तो डी को आप यहाँ से हटा दीजिए। इसका मतलब है डी यहाँ पे रहेगा और 17 इसके अपोजिट में हो जाएगा, और डी के सेकेंड राइट में कॉइन नंबर है 14, तो यहाँ पे दे दीजिए आप 14, ठीक है। अब डी, एक चीज और यहाँ पे देखिए क्या बोला गया था, एफ मोर देन 17 कॉइन्स, एफ के पास 17 से ज्यादा कॉइन है, मतलब कि एफ यहाँ पे भी नहीं आएगा और एफ यहाँ पे भी नहीं आएगा, एफ यहाँ पे आएगा, ये पॉसिबल है ना। और जब एफ यहाँ पे आ गया और इसको 17 से ज्यादा कॉइन मिल गया, तो 17 से ज्यादा कौन कौन से कॉइन है, एक तो 18 है, एक 20 है, एक 23 है, और एक 24 है। तो 23 24 तो आ चुका, बच गया एक 18 और एक 20, ये दो बच गए। यहाँ पे आ जाइए, एफ हैज मोर देन 17 कॉइन, सी सीट्स, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, सी सीट्स सेकेंड, सी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। अब दो प्लेस एक साथ आएंगे, तो मीन्स एफ को आप यहाँ पे दीजिए और सी को आप यहाँ पे दीजिए। इस वाले कंडीशन में अगर आप एफ को यहाँ दे दिए और सी को यहाँ दे दिए, क्योंकि इसके अलावा अब हमारे पास कोई जगह नहीं है, तो एक इंफॉर्मेशन दिया गया था कि एफ नॉट इक्वल्स टू 17, ये दिया गया था, यहाँ पे है, देखिए ये वाला इंफॉर्मेशन, एफ हैज मोर देन 17 कॉइन्स, मीन्स 17 पे नहीं आएगा एफ, तो ये तो कंडीशन आपका गलत हो गया, ये तो कंडीशन गलत हो गया। अब हमारे पास ये चला, ये चलेगा, यहाँ पे 23 नहीं आएगा डी के पास, डी के पास 23 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डी के अपोजिट में बैठा हुआ है सेकेंड लोवेस्ट, और डी और सेकेंड लोवेस्ट का सम 40 नहीं होना चाहिए, 17 प्लस डी नॉट इक्वल्स टू 40, ये दिया गया इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है, इसका हमें ध्यान रखना है, मीन्स यहाँ पे 23 नहीं आएगा। अब 23 यहाँ पे नहीं आएगा, अब हमारे पास नंबर बच गया कौन कौन से, 18 बच गया, सॉरी 18 नहीं बचा, इस वाले डायग्राम में हमारे पास बच गया एक तो 20, एक 23 और एक 24, ये बच गया। एफ के पास 17 तो हो गया, 18 भी हो गया, 23 नहीं आएगा, 23 आ सकता है, हाँ 23 आ सकता है। अच्छा, एक पर्सन बच गया, कौन सा पर्सन है, ए बी सी डी, ई बच गया, तो ई को आप यहाँ पे दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम पर्सन्स को बैठाना स्टार्ट करें, एफ के पास देखिए क्या बोला गया है, एफ नाइदर बोला गया है, एफ नाइदर, यहाँ पे भी हमने लिखा था कि एफ के पास ना तो 20 है ना तो 23 है, मीन्स इसके पास 24 आएगा, ठीक है।
और जब इसके पास 24 आ गया, 23 डी के पास नहीं आएगा, तो 23 दे दीजिए सी के पास, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना कॉइन, डी के पास कौन सा बच गया, 20 बच गया ना, तो 20 डी के पास दे दीजिए। ये डायग्राम सोल्व हो गया। अब देखिए, इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे आपको सोल्व करना है, ठीक है, इसी से रिलेटेड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये तो डायग्राम गलत हो गया था, सेकेंड पॉसिबिलिटी वाला, ये गलत हो गया था, ये नहीं चलेगा। आगे चलते हैं। देखिए, ई हैज, ई के पास कितने कॉइन हैं, ई के पास कितने सिक्के हैं, ये देखिए। आ जाइए डायग्राम पे, आ जाइए डायग्राम पे। देखिए, ई के पास है कॉइन नंबर 14, 14। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 14, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, द सम ऑफ द नंबर ऑफ क्वाइन ऑफ डी एंड सी इच, डी और सी के क्वाइन जितना है, ये दोनों का सम कितना होगा। देखिए, डी और सी, तो डी के पास अगर आप देखें तो क्वाइन नंबर 20 और सी के पास है क्वाइन नंबर 23, तो दोनों का सम 43 हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया था कि व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज द पोजीशन, किसका पोजीशन पूछा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पर्सन हु हैज द लोवेस्ट नंबर ऑफ क्वाइन, उस व्यक्ति का पोजीशन पूछा है जिसके पास सेकेंड लोवेस्ट क्वाइन हो, जिसके पास सबसे कम सिक्के की संख्या हो, किसके रिस्पेक्ट में, विथ द रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन हु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वाइन, जिसके पास सबसे ज्यादा क्वाइन है। अच्छा, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है थर्ड टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द राइट, फोर्थ टू द राइट एंड सेकेंड टू द लेफ्ट, नन ऑफ दिस। आ जाइए इधर, लोवेस्ट क्वाइन का पूछा है हाईएस्ट क्वाइन से, हाईएस्ट क्वाइन है 24, लोवेस्ट क्वाइन है 14, थर्ड लेफ्ट या थर्ड राइट बोलिए, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन क्या है 6 है, तो ये बिल्कुल अपोजिट हो गया। थर्ड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो गए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है एब्सोल्यूट डिफरेंस इन द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ द नेबर ऑफ बी, बी के नेबर के पास जो भी क्वाइन है, नेबर मींस इमीडिएट राइट इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है, तो ये दोनों के पास जो सिक्के हैं उसका अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, बी का नेबर है कौन, डी और ई, और डी के पास 20, ई के पास 14, दोनों का डिफरेंस 6 आ गया क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा ना इसका, तो भाई साहब इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स बिटवीन एफ एंड बी, एफ और बी के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, लेकिन ध्यान रखना है एफ के राइट से काउंट करना है, एफ के राइट से, एक तो सी है, एक जिसके पास 20 क्वाइन है, एक जिसके पास 23 क्वाइन है, सी 20 23, सी 20 एंड 23, और एफ के राइट से काउंट करना है, एफ के राइट से काउंट करना है। देखिए, अच्छा पूछा था किसके पास, एफ और बी के बीच में, तो एफ और बी के बीच में अगर एफ के राइट से काउंट करें तो एक ही पर्सन है, वो है डी, और डी के पास है क्वाइन नंबर 20 20, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड, सेकेंड सही है, केवल सेकेंड सही है, और ये सेकेंड सही है, तो ओनली सेकेंड फॉलोज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछेंगे, एक डायरेक्शन से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं डायरेक्शन नंबर 6 to 10। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया नंबर ऑफ पर्सन 10 है, 2 पैरेलल रो में बैठे हुए हैं और फेसिंग एक दूसरे की ओर है, के एल एम एन ओ ये सभी रो 1 में बैठे हुए, फेसिंग नॉर्थ है, क्यू आर एस टी यू ये इन सभी का फेसिंग है ना साउथ है, और रो 2 में बैठे हुए हैं, और ये सभी जो पर्सन एक दूसरे को फेस कर रहे हैं ना, उस सेम स्पोर्ट्स को लाइक कर रहे हैं। द स्पोर्ट्स ऑफ क्रिकेट, द स्पोर्ट्स कौन कौन है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस एंड बैडमिंटन, एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। चलिए यहाँ से डायरेक्शन को सोल्व करना है, आगे बढ़ते हैं। इसका हिंदी लैंग्वेज ये रहा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे स्पेस लेना पड़ेगा, तो स्पेस के लिए अपन एक काम करते हैं,
यहाँ पे बना लेते हैं स्पेस। ये हो गया। थोड़ा सा बस 1 मिनट वेट कर लो, हो जाएगा। चलिए हो गया हमारे पास स्पेस। देखिए अब इसे आ जाइए सोल्व करने के लिए। किस तरीके से आप सोल्व करेंगे? सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन देखिए, नंबर ऑफ पर्सन 10 है, 10 है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, जिसमें रो 1 हम 1 लिख रहे हैं। रो 1 का फेसिंग कहाँ पे है? रो 1 का फेसिंग नॉर्थ में है। और रो 1 में कौन कौन बैठे हुए हैं? KLMNO ओ। अच्छा, रो 2 में कौन कौन बैठे हुए हैं? इनका फेसिंग साउथ है। और रो 2 में कौन कौन बैठे हुए हैं? QRST और U, ये बैठे हुए हैं। अच्छा, आगे देखिए ये सभी क्या बोले गए हैं कि नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। चलिए तो ठीक है, द पर्सन हु फेसिंग ईच अदर लाइक्स डिफरेंट सेम स्पोर्ट्स। फेसिंग ईच अदर, फेसिंग ईच अदर सेम स्पोर्ट्स, मतलब जो व्यक्ति एक दूसरे को योर फेस कर रहे हैं ना सेम स्पोर्ट्स। जैसे मान लीजिए कि एम फेस कर रहा है आर को, मान लीजिए, और आर को पसंद कोई भी एक गेम आ गया, मान लीजिए कि हॉकी आ गया, तो एम का भी क्या होगा? हॉकी होगा। सेम फेस, सेम स्पोर्ट्स। चलिए ये हो गया। आगे बोला गया है यहां से, स्पोर्ट्स में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस एंड बैडमिंटन, एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। एल कहां पे है? ओ के थर्ड राइट में कर देते हैं। ओ के थर्ड राइट में एल है। अब देखिए जो ओ है ना, ये रो 1 में बैठा हुआ फेसिंग नॉर्थ है, तो ओ को यहाँ पे दे देंगे तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे एल हो जाएगा। अच्छा, ये भी बोला गया है यहाँ पे कि देखिए कि एंड वन ऑफ देम इज एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। दोनों में से कोई एक इंड पे होगा। एक काम करते हैं, या तो ओ इंड पे होगा, वन इंड, इनमें से वन होगा, कोई एक व्यक्ति होगा जो इंड पे होगा, इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए वन। वन रिप्रेजेंट कर रहा वन पर्सन जो कि इंड पे होगा। शॉर्ट में नोट करना है, जैसे आप समझिएगा अपने लैंग्वेज में उस तरीके से नोट कर लीजिएगा, ताकि स्टेटमेंट एग्जामिनेशन में बार बार स्क्रीन को देखना ना पड़े। वन पर्सन सिट बिटवीन टी एंड क्यू एंड नाइदर ऑफ देम सिट्स एनी इंड। टी और क्यू, टी और क्यू इंड पे नहीं है। अच्छा, टी और क्यू के बीच में नंबर ऑफ पर्सन एक है। टी यहां पर होगा तो क्यू यहां पर होगा, और क्यू यहां पर होगा तो फिर टी यहां पर होगा, और इसके बीच में नंबर ऑफ पर्सन एक है। और ये बोला गया है कि टी और क्यू है ना, ये दोनों इंड पे नहीं होगा, तो नॉट इक्वल्स टू हमने इंड लिख दिया। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे कि द पेयर ऑफ लाइक्स बैडमिंटन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। जो बैडमिंटन है वो एल के इमीडिएट लेफ्ट में, तो ये हो गया बैडमिंटन। बैडमिंटन, ये बैडमिंटन है वो किसके इमीडिएट लेफ्ट में है? ये एल के, एल के इमीडिएट लेफ्ट में, और एल का फेसिंग का है नॉर्थ। ये हो गया। कोई बच्चे कंफ्यूजन होंगे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करेगा साउथ। क्लियर है? आगे देखिए क्या बोला गया है कि यू सिट्स वन इंड एंड डज नॉट लाइक फुटबॉल। यू है वो किसी एक इंड पे होगा, यू है ना वो किसी एक इंड पे होगा, लेकिन यू को ना फुटबॉल नहीं पसंद है। यू को डज नॉट लाइक फुटबॉल, तो नॉट इक्वल्स टू फुटबॉल लिख दिया। आगे देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे कि एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। अच्छा, तो एल कहाँ पे बैठा हुआ था? थर्ड राइट है ना, एल थर्ड राइट है, हमने सेकंड राइट लिख दिया। देखिए यही होता है थोड़ा सा मिस्टेक। एल है वो एक,
एल है ना, वो ओ के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है, तो फर्स्ट और सेकेंड ये एल हो गया। चलिए, और ओ के सेकेंड राइट में एम बैठा हुआ है, तो फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे एम हो जाएगा। आगे बोला गया यहाँ पे टी लाइक्स क्रिकेट, टी को क्रिकेट पसंद है, तो टी इक्वल्स टू क्रिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया एन लाइक्स फुटबॉल, एन को फुटबॉल पसंद है, एन इक्वल्स टू फुटबॉल लिख दिया, एन इक्वल्स टू फुटबॉल। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पे कि सिट्स वन इंड, अच्छा ये जो एन है ना वो किसी एक इंड पे बैठेगा, तो यहाँ पे इक्वल्स टू इंड लिख देते हैं, इंड। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आर डज नॉट लाइक फुटबॉल, अच्छा आर को भी फुटबॉल नहीं पसंद है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन आर नॉट इक्वल्स टू फुटबॉल। इसके बाद यहाँ पे देखिए आइदर ऑफ द पेयर हु सिट्स इंड डज नॉट लाइक हॉकी, हॉकी वाले पर्सन इंड पे नहीं आएंगे, तो हॉकी नॉट इक्वल्स टू एंड लिख दिया। आगे देखिए यहाँ पे बोला गया है द पेयर हु लाइक्स टेनिस डज नॉट सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, जो टेनिस पसंद है जिसे, वो क्यू के इमीडिएट राइट में नहीं आएगा। क्यू है और क्यू का फेसिंग कहाँ पे है, क्यू कौन से रो में बैठा हुआ है, सेकेंड रो में, और सेकेंड रो का फेस कहाँ पे, साउथ में, तो जो साउथ में है तो क्यू को यहाँ पे ले लेते हैं, ये क्यू हो जाएगा, इसका फेसिंग साउथ है, तो यहाँ पे टेनिस नहीं आएगा। इसीलिए हमने कैंसिल कर दिया, क्रॉस लगा दिया। आगे बोला गया है आर डज नॉट फेसेस के, आर है वो के को फेस नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगा दिया हमने। ये तो बेसिक, ये इंफॉर्मेशन को हमने शॉर्ट में नोट कर लिया। अब आते हैं इसे सोल्व करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे कि दो रो को ड्रॉ करते हैं ताकि काम हमारा आसान हो जाए। देखिए एक तो ये हो गया, ठीक है, ये रो हो गया, चलिए एक यहाँ पे हमने पॉसिबिलिटी में ले लिया कि अगर जरूरत पड़े तो पॉसिबिलिटी को यहाँ पे ड्रॉ किया जा सके। देखिए अब आपको ये ध्यान रखना है कि रो वन को कहाँ दूं, रो टू को कौन सा मानूं, ये आपको ध्यान रखना है। फेसिंग दोनों का एक दूसरे की ओर है, तो जो रो वन वाले हैं ये नॉर्थ में देख रहे हैं, तो ये हो गया आपका रो वन, और ये हो गया आपका रो टू, ये हो गया रो वन, और ये हो गया रो टू। ऐसा नो 5% है टोटल, फेसिंग वन है, जो फेसिंग नॉर्थ है रो वन में बैठे हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और ये हो गए फिफ्थ। एक दो तीन चार, और ये हो गए पांच। रो टू वाले फेसिंग साउथ देख रहे हैं, तो हमने नीचे की ओर एरो से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गए। आ जाइए इसमें भी, एक दो तीन चार, और ये हो गए पांच। यहाँ पे आ गया एक दो तीन चार और पांच। सबसे पहले देखिए ओ है, ओ के थर्ड, ओ के थर्ड राइट में है ना, सेकेंड राइट फिर लिख दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे हम एक और डैश को रिप्रेजेंट कर देते हैं बीच में, ये थर्ड राइट में, या फिर इसको सही से कर देते हैं,
ओ के थर्ड राइट में एल बैठा हुआ है। देखिए ये ओ हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे एल होगा। अब सही है। देखिए ओ है, ओ का फेसिंग, ओ कौन से रो में बैठा हुआ है, तो वो है ये फर्स्ट रो में बैठा हुआ है और इनका फेसिंग कहाँ पे है, नॉर्थ में। तो दोनों में से कोई एक पर्सन इंड पे बैठेगा, तो एक बार ओ को आप यहाँ पे ले लो, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एल यहाँ पे, और एक बार इस वाले रो में हम ओ को यहाँ लेंगे तो एल को यहाँ लेंगे। दूसरा कंडीशन बोला गया था कि एल के इमीडिएट लेफ्ट में बैडमिंटन बैठा हुआ है। देखिए ये वाला इंफॉर्मेशन, ये वाला, अब देख रहे हैं, ठीक है। तो एल यहाँ पे है, तो इस वाले में आप बैडमिंटन यहाँ पे आप दे दो, और एल यहाँ पे है तो बैडमिंटन आप यहाँ पे दे दो। ये हो गया। अब जो सेम गेम, जो फेसिंग एक दूसरे की ओर है, वो सेम गेम पसंद कर रहे हैं, मतलब कि बैडमिंटन इसके अपोजिट में आ जाएगा। बैडमिंटन के अपोजिट में बैडमिंटन, यहां पे भी आ जाएगा बैडमिंटन। आगे बोला गया है यहाँ पे कि ओ के सेकेंड राइट में एम बैठा हुआ है, ये इंफॉर्मेशन। ओ यहाँ पे है तो इसमें एम यहाँ पे आ जाएगा, और ओ यहाँ पे है तो इसमें एम यहाँ पे आ जाएगा। आगे बोला गया है कि टी और क्यू के बीच में एक पर्सन है और ये दोनों कोई इंड पे नहीं है। मतलब एक चीज है कि क्यू यहाँ पर, अच्छा दूसरा चीज ये बोला है कि टी को क्या पसंद है, टी को क्रिकेट पसंद है। मतलब अगर आप क्यू को यहाँ देंगे और टी को यहाँ देंगे, और क्यू और टी बैठा हुआ है कौन से रो में, रो 2 में, फेसिंग साउथ है, ठीक है। अगर क्यू को आप यहाँ पर देकर टी को अगर आपने यहाँ पे दे दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टी के पास क्रिकेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा, टी को आप यहाँ पे दे दो और क्यू को आप यहाँ पे दे दो। इस वाले में भी क्यू यहाँ पे आएगा और टी यहाँ पे आएगा, और टी के सामने लिख दीजिए आप क्रिकेट, और यहाँ पे भी आ जाएगा क्या, क्रिकेट। अब क्रिकेट के सामने क्रिकेट आ जाएगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा क्रिकेट, और यहाँ पे ओ के पास आ जाएगा क्रिकेट, ठीक है। ये अलग अलग डायग्राम है, कंफ्यूज नहीं होना है, बीच में मैं लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। आगे देखिए, एन है वो इंड पे बैठा हुआ है और इसको फुटबॉल पसंद है, तो भाई साहब एन है वो रो 1 में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे तो ओ आ चुका है इस वाले इंड पे, तो एन इस वाले इंड पे आएगा, और इसे पसंद है क्या, फुटबॉल। फुटबॉल के सामने फुटबॉल आ जाएगा। यहाँ पे एक इंड पे एल आ चुका है, तो एक इंड पे क्या आएगा, एन आएगा, और इसे पसंद है क्रिकेट, सॉरी फुटबॉल, तो फुटबॉल दे दीजिए। और एन के सामने भी क्या आ जाएगा, तो फुटबॉल आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आर है वो के को फेस नहीं करेगा, आर है वो के को फेस नहीं करेगा, अभी इसको छोड़िए। यू इंड पे है और इसे फुटबॉल नहीं पसंद है, यू इंड पे है और इसे फुटबॉल नहीं पसंद है, मतलब यहाँ पे तो यू नहीं आएगा, तो यू आप यहाँ पे दे दीजिए, क्योंकि यू है वो रो 2 में बैठा हुआ है। देखिए रो 2 में यू बैठा हुआ है, यू यहाँ पे आ गया। इस वाले में यू यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल है, नहीं आएगा, तो यू को आप यहाँ पे दे दीजिए। आगे देखिए यहाँ पे बोला गया हॉकी इंड पे नहीं होगा, हॉकी इंड पे नहीं होगा, मतलब हॉकी इंड पे नहीं होगा, तब हॉकी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ फुटबॉल आ चुका, इंड पे भी वैसे नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, तो हॉकी को आप यहाँ पे दे दीजिए। इस वाले में हॉकी एल के पास आ जाएगा। आगे बोला गया है, अच्छा इस वाले में हॉकी यहाँ पे नहीं आएगा, हॉकी को यहाँ पे दे दीजिए, और हॉकी के सामने भी हॉकी आ जाएगा गेम। ये हो गए। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पे कि आर को फुटबॉल नहीं पसंद है, आर को फुटबॉल नहीं पसंद है मीन्स आर यहाँ पे नहीं आएगा, आर यहाँ पे नहीं आएगा, तो हमारे पास एक ही जगह बचा हुआ है कि हम आर को यहाँ दे दें, है ना। और इसमें बचा हुआ है के, तो के को आप यहाँ पे दे दीजिए। एक पर्सन यहाँ पे बचा हुआ है, इसमें क्यू आ गया, आर आ गया, टी आ गया, यू आ गया, एस बचा हुआ है, तो एस को आप यहाँ दे दीजिए। अच्छा इस वाले डायग्राम में आर को फुटबॉल पसंद नहीं है, तो आर यहाँ पे नहीं आएगा,
तो आर के लिए आप यहाँ पे दे दीजिए, एक पर्सन बचा हुआ है एस, एस को यहाँ दे दीजिए, यहाँ पे के बचा हुआ है तो यहाँ पे के को दे दीजिए, ये बन गए। आ जाइए इधर, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्यू के इमीडिएट राइट में टेनिस नहीं है, क्यू के इमीडिएट राइट में टेनिस नहीं है, इमीडिएट राइट बोला था ना, हाँ इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट बोला है, तो दोनों में तो ठीक है। अभी एक गेम बचा हुआ है, कौन सा गेम बचा हुआ है? क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, बैडमिंटन, टेनिस बचा हुआ है, तो यहाँ पे टेनिस आ जाएगा और टेनिस इसमें यहाँ पे आ जाएगा, इसमें टेनिस यहाँ पे आएगा और इसमें टेनिस यहाँ पे आएगा, ठीक है। एल के इमीडिएट लेफ्ट में बैडमिंटन है, ये भी हो गया हमारा। क्यू और टी इंड पे नहीं है, ये भी। क्यू और टी के बीच में 1 पर्सन है, ये भी। एन को फुटबॉल पसंद है, इंड पे है, ये भी हो गया। क्यू के इमीडिएट राइट में टेनिस नहीं है, तो क्यू के तो इमीडिएट राइट में टेनिस नहीं आया, है ना। अच्छा, हॉकी इंड पे नहीं है, ये क्या चक्कर हो गया? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, आर है। अच्छा, देखिए 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 भाई, एक इंफॉर्मेशन दिया गया था कि आर और के एक दूसरे को फेस नहीं करेगा, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दिया गया था। आ जाइए इसमें, इसमें देखिए तो आर और के एक दूसरे की ओर फेस है, यहाँ पे आर और के का फेसिंग ईच अदर है, तो ये डायग्राम आपका गलत हो गया, है ना, ये डायग्राम आपका गलत हो गया, आपका ये डायग्राम सही है, क्योंकि इसमें आर और के का फेसिंग एक दूसरे की ओर नहीं है। आ जाइए क्वेश्चन पे, देखिए, हु फेसेस द वन हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एल, जो एल के इमीडिएट राइट में है, सॉरी, हु फेसेस द वन हु सीट्स सेकेंड राइट ऑफ एल, एल के सेकेंड राइट में जो बैठा हुआ है उसको कौन फेस कर रहा है? आ जाइए यहां पे, एल के सेकेंड राइट में, तो एल यहां पे बैठा हुआ है, सेकेंड राइट था, सेकेंड लेफ्ट था, सेकेंड राइट, या इससे कैसे हो गया? एक मिनट, ये इससे क्यों हो रहा है भाई? इसका सेटिंग छिड़ गया, कोई बात नहीं, चलने दीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा विजिबल होगा, चलिए रहने दीजिए। देखिए, एल के सेकेंड राइट ने यहाँ पे एल के इमीडिएट राइट कर दीजिए, एल के इमीडिएट राइट, हिंदी वाले लैंग्वेज को हटा देता हूं मैं, क्योंकि इसमें हिंदी में एरर हो गया ना। देखिए, एल के इमीडिएट राइट में जो पर्सन बैठा हुआ है उसको कौन फेस कर रहा है? तो एल के इमीडिएट राइट में अगर आप चलते हैं तो एल के इमीडिएट राइट में एन बैठा हुआ है, इसको फेस कर रहा है एस, फेस कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हु सिट सेकेंड राइट ऑफ आर, आर के सेकेंड राइट में कौन बैठा हुआ है? देखिए, आर के सेकेंड राइट में, आर के सेकेंड राइट पूछा है ना, हाँ, आर के सेकेंड राइट में कौन है? तो आर के सेकेंड राइट में टी बैठा हुआ है, जिसे क्रिकेट पसंद है, इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा क्योंकि टी तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ई। डायगनली अपोजिट टू ओ,
ओ के डायगनली अपोजिट कौन बैठा हुआ है, तो ओ के डायगनली अपोजिट, डायगनल आप पढ़े होंगे है ना, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, तो ये होता है डायगनल कॉर्नर टू कॉर्नर, ये वाला, सॉरी, ये डायगनल अपोजिट होता है, ये डायगनल अपोजिट होता है, तो ओ के डायगनल अपोजिट एस बैठा हुआ है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हु फेसेस एल, एल को कौन फेस कर रहा है, देखिए, तो एल को फेस करने वाला पर्सन है आर, जिसे कि हॉकी पसंद है, तो इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल, थर्ड लेफ्ट, सॉरी थर्ड लेफ्ट, तीसरे बाएं में कौन बैठा है एल के, तो एल के तीसरे बाएं में बैठा हुआ है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ओ बैठा हुआ है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये थे 5 क्वेश्चंस। आगे चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन आपका 1 to 11 to 15। मैं हाइड हो जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, क्वेश्चन का। आगे चलते हैं, तो ये रहा हिंदी लैंग्वेज, इसे भी ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, और बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए इसको सोल्व कैसे करना है, ये इसका मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये हो गया, साइज में इसका छोटा कर दूं, यहाँ पे 11 to 15 होगा, ये हो गए। चलिए आ जाइए इधर क्वेश्चन पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है डायरेक्शन 11 to 15 में कि 8 पर्सन है, डॉली, रेनू, अनिक, टीना, सोनू, रीना, बोनी, प्रेम, ये सभी एक स्क्वायर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बैठे हुए हैं तो अच्छी बात है। हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करते हैं। देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन क्या क्या बोला गया है उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नेम को छोड़ दे रहे हैं, है ना, 4 है जो कि कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और इनका फेसिंग आउटसाइड है, बाकी 4 है जो कि मिडिल में बैठा हुआ है, इनका फेसिंग इनसाइड है। 4 बैठा हुआ है कॉर्नर पे, तो कॉर्नर वाले पर्सन कहाँ देख रहे हैं, जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, देखिए यहाँ पे बोला गया है द पर्सन हु सिट्स कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आउटसाइड, और 4 है जो बैठा हुआ है मिडिल में, ये इनसाइड, तो ये हो गया। जो एरो नॉर्थ की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये फेसिंग इनसाइड है, और जो साउथ की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है ये फेसिंग आउटसाइड है। डिफरेंट कलर है, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, वायलेट, ब्लू, ब्लैक, येलो, पिंक, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। चलिए कोई बात नहीं। रेनू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ रानू, रानू के सेकेंड, अच्छा रानू, हाँ ठीक है, रानू जहां पे बैठी है, रानू जहां पे बैठी है इसका सेकेंड राइट में रेनू बैठी है, हमें नहीं मालूम कि रानू का फेसिंग कहाँ है ना, तो एक काम करते हैं कि अगर रानू यहाँ पे होगी और इसका फेसिंग सेंटर होगा तो 1 2 यहाँ पे रेनू होगी, और रानू को कौन सा कलर पसंद है, तो रानू को पिंक कलर पसंद है, रानू के नीचे लिख देते हैं पिंक। या फिर रानू अगर यहाँ पे होगी, इसे पिंक कलर पसंद है, फर्स्ट सेकेंड फेसिंग इसका साउथ, तो यहाँ पे आ जाएगी रेनू, रेनू। ये इंफॉर्मेशन हमने दे दिया। ये इस तरीके से लिखने का मतलब है कि हमें फेसिंग नहीं मालूम कि ये कहाँ देख रही है, इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। आगे चलिए आगे की ओर, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि सोनू हु लाइक्स वायलेट कलर्स फेसेस टीना हु सिट्स इमीडिएट नेबर ऑफ रेनू। आ जाइए यहाँ पे, सोनू को वायलेट कलर पसंद है,
सोनू, यहाँ पे लिख देते हैं वायलेट, इसके नीचे वायलेट कलर, ठीक है। ये टीना को फेस कर रही है, फेसेस टीना। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पे कि सोनू डज नॉट सिट्स कॉर्नर। सोनू कॉर्नर पे नहीं है, मतलब साइड में होगी, मिडिल में। लिख दीजिए सोनू नॉट इक्वल्स टू कॉर्नर, नॉट इक्वल्स टू मीन्स कॉर्नर पे नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए तो यहाँ पे बोला गया है कि द पर्सन हु लाइक्स ब्लू कलर सिट्स सेकेंड राइट ऑफ रेनू। रेनू जहाँ पे भी बैठेगी इसका सेकेंड राइट में ब्लू है, यही बोला गया है ना। द पर्सन हु लाइक्स ब्लू कलर सेकेंड राइट ऑफ रेनू, रेनू के सेकेंड राइट में। हमें नहीं मालूम कि रेनू कहाँ पर है। अगर रेनू यहाँ पे होगी, इसका फेसिंग सेंटर हुआ, तो फर्स्ट सेकेंड ब्लू कलर यहाँ पे। अगर रेनू मान लीजिए कि इधर कहीं भी बैठेगी, इसका फेसिंग अगर साउथ हुआ, तो फर्स्ट सेकेंड ब्लू यहाँ पे। ये हो गए। आगे बोला गया है कि यहाँ पे कि बोनी सिट्स अपोजिट टू रेनू एंड लाइक्स ऑरेंज। बोनी किसके अपोजिट में, ये रिप्रेजेंट कर रहा अपोजिट, अपोजिट सिट्स किसके अपोजिट में है ये अपोजिट में बैठी हुई है रेनू के, रेनू के। और बोनी को पसंद है कौन सा कलर, ऑरेंज, ऑरेंज। ये हो गए। नेक्स्ट यहां पे बोला गया है कि टू पर्सन सिटिंग बिटवीन अनीक एंड डॉली हु डज नॉट लाइक ब्लू कलर, ठीक है। डोनी और अनिक के बीच में दो पर्सन है। अनिक यहां पर होगा तो दो पर्सन, या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए, दिक्कत है तो एक और दो, तो डॉली यहां पे होगी। अगर डॉली यहां पर है तो फिर अनिक यहां पे। और ये भी बोला गया है कि जो डॉली है, ये डॉली नॉट इक्वल्स टू ब्लू, क्योंकि डॉली को ब्लू कलर पसंद नहीं है। आगे देखिए तो यहां पे बोला गया है पर्सन हु लाइक्स ग्रीन कलर फेसेस द वन हु लाइक्स ब्लैक। ग्रीन कलर किसे फेस कर रहा है, फेसेस ब्लैक कलर को। जहां भी ब्लैक कलर बैठेगा उसको फेस करेगा ग्रीन कलर। आगे देखिए यहां पे ये बोला गया है पर्सन हु लाइक्स ग्रीन एंड येलो आर इमीडिएट नेबर ऑफ रेनू। ग्रीन और येलो, ग्रीन एंड येलो ये इमीडिएट नेबर होगा। इमीडिएट नेबर किसका है, इमीडिएट नेबर रेनू के। नेक्स्ट यहां पे बोला गया है कि पर्सन हु लाइक्स ब्लैक कलर सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ऑरेंज कलर एंड द पर्सन हु लाइक्स पिंक। ग्रीन कलर है, अच्छा ब्लैक बोला है ना, ब्लैक, ब्लैक ये क्या है, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब है कि दोनों साइड से डिस्टेंस क्या होगा, इसका इक्वल होगा। तो एग्जैक्टली बिटवीन किसके एग्जैक्टली बिटवीन है, ऑरेंज एंड पिंक, ऑरेंज एंड पिंक ये हो गए। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि डायग्राम को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। दो पॉसिबिलिटी लेंगे, एक आपका ये हो गया स्क्वायर टेबल, ये हो गया, और एक आपका ये हो गया।
ढक जाएगा यहाँ पे, कोई बात नहीं। एक को हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और एक को हम यहाँ पे कर देते हैं, ये हो गया। और इस तरीके से इसे हम डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में कि किसका क्या चल रहा है। आगे आ जाइए। सबसे पहले 4 पर्सन कॉर्नर पर है और 4 मिडिल में है, तो सबसे पहला काम ये करेंगे। मिडिल वाला पर्सन देख रहा है आउटसाइड। मिडिल वाला कहाँ देख रहा है, सॉरी, मिडिल वाला जो मिडिल में है ये सेंटर की ओर देख रहा है, तो मिडिल वाला ये सेंटर की ओर देखेगा, एरो अंदर की ओर दे दीजिए। जो कॉर्नर पर बैठेगा ये आउटसाइड देखेगा, बाहर की ओर, केंद्र से बाहर, तो ये हो गए। मिडिल में यहाँ पे 1 2 3 और 4, जो कॉर्नर पर है उसका फेस आउटसाइड कर दीजिए, ये हो गए। ठीक है, आगे चलिए। सबसे पहले देखिए रानू के सेकेंड राइट में रेनू बैठी हुई है, हमें नहीं मालूम कि रानू मिडिल में या कॉर्नर में, तो एक बार हम लेते हैं रानू को मिडिल में, तो फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे रेनू हो जाएगी। और एक बार रानू को आप ले लीजिए कॉर्नर पर, हमने मान लिया रानू को यहाँ पर, तो रेनू इस वाले पोजीशन पे आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये तो सेकेंड लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी रेनू। रेनू, रेनू रानू, ध्यान रखिएगा नेम में कंफ्यूजन नहीं होना है। अब एक चीज बोला गया है कि रेनू के अपोजिट में बोनी बैठी है, बोला गया है। ये तो इंफॉर्मेशन हमारा हो गया ना। सेकेंड इंफॉर्मेशन हम इसे पुट कर सकते हैं, ये वाला देखिए, जहां पे रेनू बैठी है इसके अपोजिट में बोनी बैठी है, तो आप बोनी को यहां पे दे दीजिए, और इस वाले में बोनी यहां पर बोला गया है। आगे देखिए जहां पे रेनू बैठी है उसका सेकेंड राइट में ब्लू कलर है, ये वाला इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो रेनू यहाँ पे बैठी है, तो इसका सेकेंड राइट यहाँ पे, तो ब्लू कलर यहाँ पे होगा। रेनू यहाँ पर, तो सेकेंड राइट ये ब्लू कलर होगा, नहीं ये तो सेकेंड लेफ्ट, मैं भी क्या कर रहा हूँ, ये ब्लू हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा। इसके बाद डॉली को ब्लू पसंद नहीं है, ठीक है, ग्रीन कलर है, ये ब्लैक को फेस करेगा। ग्रीन और येलो इमीडिएट नेबर होगा रेनू के, ग्रीन और येलो, ग्रीन कलर और येलो कलर इमीडिएट नेबर है रेनू के। रेनू यहाँ पर है तो ग्रीन, या ग्रीन यहाँ पर तो येलो यहाँ पे, अगर यहाँ पे येलो तो यहाँ पे ग्रीन, ये कंडीशन है। यहाँ पर रेनू है तो ग्रीन कलर यहाँ पे, तो येलो कलर यहाँ पे आ जाएगा, अगर येलो कलर यहाँ पे तो ग्रीन कलर यहाँ पे आ जाएगा, ये कंडीशन बनेंगे ना। ब्लैक कलर एग्जैक्टली है ऑरेंज और पिंक के, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए आ जाइए पॉसिबिलिटी पे, कैसे, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बात को। अगर हम यहां पे ठीक है, अब देखिए अगर हम इस वाले कंडीशन में जो हमने दोनों पॉसिबिलिटी लिया है, दोनों को समझिएगा ध्यान से। दोनों को हम ध्यान से समझें तो सोनू फेस कर रहे टीना को, ठीक है, तो सोनू टीना और सोनू और टीना। आ जाइए देखिए हम इस वाले इंफॉर्मेशन को उठाते हैं, ध्यान से समझिएगा। सोनू फेस कर रहा है टीना को और सोनू है ये कॉर्नर पर नहीं है, देख रहे हैं आप इंफॉर्मेशन, ठीक है। सोनू किसको फेस कर रहा है, टीना को फेस कर रहा है, ये वाला इंफॉर्मेशन, और ये वाला इंफॉर्मेशन को मिलाइए कि सोनू कॉर्नर पे नहीं है, ये वाला इंफॉर्मेशन दिया गया ये वाला। अब फेसिंग का मतलब है कि दोनों का फेस एक दूसरे की ओर होना चाहिए। अब कॉर्नर पे होगा तो फेसिंग नहीं हो पाएगा। अब दोनों प्लेस खाली होना चाहिए, तभी तो टीना और सोनू एक दूसरे का अपोजिट, लेकिन यहाँ पर बोनी, यहाँ पे रेनू पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ब्लू कलर, चलिए एक तो प्लेस खाली है,
लेकिन यहाँ पर तो रानू आ चुकी है ना, मतलब ये कंडीशन गलत हो गया। इस वाले में आ जाइए, तो इस वाले में कॉर्नर पे नहीं आएगी, लेकिन ये प्लेस भी खाली है यहाँ पे और ये प्लेस भी खाली है यहाँ पे। तो टीना से कोई और इंफॉर्मेशन दिया गया है? अगर ध्यान से समझिए कि आप अगर बोनी को यहाँ पे देते हैं तो यहाँ पर तो ग्रीन कलर आ चुका है या फिर येलो आएगा, है ना। डॉली को ब्लू पसंद नहीं है, तो डॉली यहाँ पे नहीं आएगी ब्लू के पास। देखिए, अब एक चीज समझिएगा। अब हम यहाँ से पॉसिबिलिटी को लेते हैं। कैसे? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर तो ग्रीन और येलो फिक्स हो गया ना। एक काम कीजिए, अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे लेते हैं किसको, ग्रीन ब्लैक, हाँ, अगर ग्रीन यहाँ पे हुआ, ग्रीन यहाँ पे हुआ तो ब्लैक यहाँ पे होगा, और अगर ग्रीन यहाँ पे हुआ तो फिर ब्लैक यहाँ पे होगा। ये पॉसिबिलिटी है। अब ध्यान से देखिए कैसे। अब एक चीज को ध्यान से आपको ये समझना होगा कि एक इंफॉर्मेशन दिया गया था कि ग्रीन और कौन सा कलर, येलो कलर, ये रेनू के इमीडिएट नेबर में। आप ग्रीन को यहाँ दे रहे हैं तब तो नेबर बन रहा है। अगर आप ग्रीन को इस प्लेस पे दे रहे हैं ना, इस वाले प्लेस पे, तब तो नेबर है, तो ब्लैक यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही आप ग्रीन को यहाँ दे दिए और ब्लैक यहाँ पे आया, तब तो ग्रीन नेबर नहीं बन पाया, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ से ग्रीन कलर को आपको हटाना होगा, तो ग्रीन कलर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ग्रीन कलर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर आप मान लीजिए कि ग्रीन आप यहाँ पे देते हैं तो ये वाला आ जाएगा आपका ब्लैक, ये वाला। ये पॉसिबिलिटी संभव है, ये पॉसिबिलिटी बन सकता है। अब इंफॉर्मेशन को मिलाइए। बोनी को पसंद है ऑरेंज कलर, तो बोनी यहाँ पर है तो यहाँ पे आप दे दीजिए ऑरेंज। ये भी इंफॉर्मेशन रह गया था, तो इसको भी हमने बैठा दिया। देखिए, बोनी को ऑरेंज कलर ये वाला पसंद है। अब ब्लू कलर के पास डॉली नहीं आएगी, तो यहाँ पे हमने डॉली को लिखकर कैंसिल कर दिया। डॉली से रिलेटेड और कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया था। डॉली और अभी के बीच में 2 पर्सन है, डॉली और अभी के बीच में 2 पर्सन है, और डॉली को ब्लू पसंद नहीं है। तो डॉली को अगर मान लीजिए एक, हमें पर्सन को कहाँ पे, 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4 पर्सन, अगर हम यहाँ पे डॉली को देते हैं तो 1 और 2 यहाँ पे अविक नहीं आ पाएगा, अनिक, क्योंकि बोनी है। 1 और 2 यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेनू है, तो यहाँ से डॉली का भी कंडीशन खत्म हो गया। डॉली इस पोजीशन पे नहीं आ पाएगी, इस वाले पे। अच्छा, इधर आ जाइए। अगर मान लीजिए कि आप डॉली को यहाँ पे देते हैं तो 1 और 2, 1 और 2 रेन यहाँ पे नहीं आ पाएगी, अब अनिक। और यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेनू है, तो डॉली का पोजीशन यहाँ से भी गलत हो गया। डॉली को हम यहाँ पे देते हैं इस वाले पोजीशन पे डॉली को, तो 1 और 2 यहाँ पे आ सकता है अविक, अनिक, अनिक। और 1 और 2 यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेनू है। मतलब हमारे पास कंडीशन क्या बना यहाँ से कि रेनू, जो डॉली है वो बॉनी और रेनू के बीच में दे दे। इसको हटा देते हैं, इसको ये भी हटाइए, इसको यहाँ से, इसको हटाइए यहाँ से, और इसको हटाइए यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे इसको हटाते हैं। यहाँ पे हम किसको दे दें? यहाँ पे हम दे देते हैं डॉली को। डॉली और अनिक के बीच में 2 है, तो ये साइड में से थर्ड लेफ्ट में तो रेनू है, तो इसको थर्ड राइट में दे दीजिए। यहाँ पे कौन आ जाएगा? अनिक। अनिक ब्लू हो गया। डॉली को कौन सा कलर पसंद है? डॉली को ब्लू नहीं पसंद है, डॉली का कलर नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, नहीं दिया गया है। तो अब देखिए, अब हमारे पास हम किसको लेते हैं? अब लेते हैं ग्रीन को और ब्लैक को, ग्रीन को और ब्लैक को। रेनू का कलर दिया गया है, रानू को पिंक पसंद है ना, तो रानू को पिंक नहीं दिए क्या?
नहीं, दे दो ना, पिंक कलर यहाँ पे पिंक, तो ये तो डायग्राम वैसे भी गलत हो गया, पिंक। ठीक है, आगे आ जाइए। देखिए, ग्रीन के सामने ब्लैक होगा, तो ग्रीन यहाँ पर तो येलो यहाँ पे, तो अगर ग्रीन को हम यहाँ लेते हैं तो फिर ब्लैक एक कंडीशन में यहाँ लेना पड़ेगा, इस कंडीशन में ब्लैक को यहाँ लेना पड़ेगा। डॉली के पास नहीं दिखाई दे रहा है, इसको हटाइए। डॉली के ऊपर हम लिख देते हैं ब्लैक, ब्लैक कलर हो गया। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ पे इसका मतलब ग्रीन यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर येलो यहाँ पे हो जाएगा, येलो कलर। अभी पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, हो सकता है कि ग्रीन यहाँ पे आ जाए तो फिर ब्लैक यहाँ पे आ जाए। अब देखिए सोनू, सोनू कहाँ पर है, बैठा हुआ है ये सोनू कॉर्नर पे नहीं होगा, और टीना के अपोजिट, टीना को फेस करेगा, तब तो फिर हमारे पास यही जगह बच गया ना। और सोनू को वायलेट पसंद है, तो सोनू तो यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर या तो येलो कलर आएगा या तो ग्रीन कलर आएगा, ये दोनों में ही से कोई एक कलर आएगा। इसका मतलब सोनू यहाँ पे आएगा, और सोनू को वायलेट कलर पसंद है तो इसको वायलेट दे दीजिए। और ये टीना को फेस करेगा, तो टीना यहाँ पे आ जाएगी, टीना। ठीक है, टीना यहाँ पे, मतलब यहाँ से ग्रीन कलर का कंडीशन खत्म, ग्रीन कलर का कंडीशन खत्म हो गया, तो फिर आप यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से येलो हटेगा और यहाँ से ग्रीन हटेगा। यहाँ पे हम येलो को दे देते हैं, आपका ये डायग्राम बन गया। कलर सभी के पास हो गया, एक पर्सन एक कलर बच गया। कलर कौन सा बच गया, ग्रीन हो गया, रेड बचा हुआ है, तो रेनू को दे दीजिए रेड, रेड है ना। एक पर्सन बच गया, कौन सा बच गया, डॉली हो गई ना, डॉली, रानू, अनीक, टीना, सोनू, रेनू, बोनी, प्रेम बच गया, तो ग्रीन कलर के पास आप दे दीजिए प्रेम को। ये डायग्राम आपका बन गया। ठीक है, आगे चलिए। देखिए, आते हैं क्वेश्चंस की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स ग्रीन। जिसे ग्रीन कलर पसंद है, इसके थर्ड राइट में कौन सा पर्सन बैठा हुआ है, ये बोला गया है। देखिए, सबसे पहले देखिए, पर्सन लाइक्स द पिंक कलर, जिस पर्सन को पिंक कलर पसंद है वो बैठा है क्या। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है कि पर्सन सिट्स डायगनली अपोजिट। Person sits diagonally opposite to Anik. Person who is an immediate neighbor of the person who likes black. Both A and B. All A, B and C. आ जाइए इधर, ग्रीन कलर के थर्ड राइट में, तो ग्रीन कलर के थर्ड राइट में कौन सा पर्सन बैठा हुआ है, देखिए। ग्रीन कलर के थर्ड राइट, तो ग्रीन का फेस इनसाइड है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रानू बैठी है ना। रानू को पसंद है पिंक। अब ये पहला ऑप्शन था कि द पर्सन हु लाइक्स पिंक, सही है, ये वाला क्या हो गया, सही हो गया। ये जो ए ऑप्शन है ये सही हो गया, लेकिन अभी हमारा यही आंसर नहीं होगा। क्यों, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में डी ऑप्शन दिया गया, बोथ ए एंड बी, और ई ऑप्शन है ए, बी एंड सी, तो ये तो हमारा सही है। अभी हम केवल इसको मार्क करते हैं। पर्सन सिट्स डायगनली अपोजिट टू अनीक, अनीक के डायगनली अपोजिट बैठा हुआ है, सही है, मतलब बी भी सही है, हमारा बी भी अभी सही है, तो ये भी सही हो गया। पर्सन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स ब्लैक, ब्लैक जो जिस पर्सन को ब्लैक कलर पसंद है उसका इमीडिएट राइट में है क्या, लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में है ना, इमीडिएट राइट तो नहीं है। अच्छा, इमीडिएट नेबर बोला है, इमीडिएट नेबर सही है, सी भी आपका सही हो गया। तो आपका जो राइट आंसर है ये क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई बनेगा। विच कलर डज लाइक बाय द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ प्रेम, इमीडिएट राइट ऑफ प्रेम, प्रेम के ठीक दाएं जो बैठा हुआ है वो कौन सा कलर पसंद कर रहा है, तो प्रेम के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है,
तो प्रेम के ठीक दाएं बैठा हुआ है रेनू, और रेनू के को कलर पसंद है रेड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर, अच्छा 11 12 चल रहा है क्या ये भाई? ये क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 12, ये हो गया 13 14 15, 14 और ये हो गया 15। अब सही है। आ जाइए थर्ड पे। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन टीना एंड द पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज व्हेन काउंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम टीना? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम टीना। क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, है ना, क्योंकि अब सीधा हम डायग्राम पे चलने वाले हैं। आ जाइए इधर। देखिए आपसे पूछा गया था किसके बीच में कितने पर्सन, टीना और जिसे ऑरेंज पसंद है। तो टीना और ऑरेंज कहाँ पर है ये आपको ध्यान देना होगा, और ये दोनों के फेसिंग पे भी आपको ध्यान देना होगा, है ना, तभी आप निकाल पाएंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला है। देखिए टीना कहाँ पे है, टीना ये है। ऑरेंज कहाँ पे है, तो ऑरेंज ये है। ये दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन 2 हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है किसके एंटी क्लॉकवाइज बोला था, एंटी क्लॉकवाइज ऑफ टीना। तो एंटी क्लॉकवाइज ऑफ टीना ये साइड काउंट कीजिए, ये डायरेक्शन होगा। तो 2 पर्सन है, 2 पर्सन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। द पर्सन सिट्स डैश टू द लेफ्ट ऑफ सोनू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डैश। पर्सन सिट्स डैश टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट, ठीक है, सोनू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट। यहां पे दो दो नेम दिया गया है, फोर्थ अनिक, थर्ड प्रेम, सेकेंड रेनू, बोथ ए सी, बोथ ए एंड बी। आ गया ये। देखिए इसमें ये बोला गया है कि पर्सन सिट्स लेफ्ट सोनू, सोनू यहां पे है। सबसे पहले देखिए सोनू कहां पे है, उसको देखिए, तो सोनू यहां पे है, इसे पसंद है वायलेट कलर। तो पहला ऑप्शन फोर्थ अनिक, फोर्थ लेफ्ट, तो फोर्थ लेफ्ट चलेंगे तो 1 2 3 4, इसका अपोजिट वाला पर्सन आ गया टीना, है ना, ये हो गए, टीना को पसंद है लो। और ये किसके सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, किसके थर्ड लेफ्ट, पहला है ऑप्शन, पहला ऑप्शन था आपका फोर्थ एंड अनिक। तो अनिक के थर्ड लेफ्ट में है क्या, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सही है, ये वाला आपका क्या हो गया, सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड है बी प्रेम, अभी यही आंसर नहीं हुआ, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी बोला है बोथ ए एंड सी, और ऑप्शन नंबर ई बोला है बोथ ए एंड बी। तो ध्यान से थर्ड और प्रेम, थर्ड और प्रेम, देखिए थर्ड और प्रेम, थर्ड, इसका थर्ड लेफ्ट चलिए, सोनू के फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड लेफ्ट कौन है, रेनू है जिसे पिंक कलर पसंद है ना। थर्ड और प्रेम, प्रेम यहां पे है, तो सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं, गलत है, क्योंकि प्रेम के थर्ड राइट हो रहा है ना। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और क्यों, क्योंकि प्रेम का फेस इन साइड है, इसलिए थर्ड राइट होगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो गया, ये नहीं होगा। अब जब बी गलत हुआ है तो ऑप्शन नंबर ई भी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर बी है। सेकेंड रेनू, सेकेंड रेनू, देखिए सेकेंड रेनू, तो रेनू कहां पे है उसमें ध्यान दीजिए, रेनू आपका ये है ना, ये कहां पे, सेकेंड है ना, सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड नहीं,
ये तो लेफ्ट हो रही है ना, राइट है ना, थर्ड राइट है, सोनू के थर्ड राइट है, सोनू के थर्ड राइट है, और प्रेम के कितना है, प्रेम के इमीडिएट राइट है, प्रेम के इमीडिएट राइट है, तो आपका ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी आपका ये भी गलत हो गया, बोथ ए एंड बी ये भी, तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। When all the persons are sitting in alphabetical order from Anik in clockwise direction, then the position of how many persons remain unchanged. अगर इन सभी पर्सन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठाया जाए, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम अनिक से, अनिक से किस वाइज में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब कितने पर्सन का पोजीशन अनचेंज्ड होगा, मीन्स सेम होगा। एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग बोला है, एक्सक्लूडिंग मीन्स ये देखिए, एक्सक्लूडिंग मीन्स, मैं हाइड हो जाऊं, ये एक्सक्लूडिंग अनिक, अनिक को छोड़कर, आ जाइए डायग्राम पे, डायग्राम पे आ जाइए, ये आ गया डायग्राम। देखिए आप यहां से पर्सन को बैठाना स्टार्ट कीजिए, तो अनिक तो यहीं पे रहेगा, अनिक तो यहीं होगा। ए के बाद कौन कौन से लेटर हैं, देखिए कौन कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है, डॉली, रानू, रानू के बाद अनिक, अनिक के बाद टीना, टीना के बाद है सोनू, सोनू के बाद है रेनू, रेनू के बाद है प्रेम। चलिए ये पर्सन हो गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहां से। तो अनिक तो हो गया ना, तो अनिक को छोड़कर बोला है, तो इसको छोड़ दीजिए। स्टार्ट करना है आपको अनिक से ही, लेकिन जब आंसर करना होगा तो अनिक को छोड़कर आंसर करना है। तो ए के बाद कौन सा लेटर आएगा, देखिए ए के बाद यहाँ पे डी है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे पी है, तो डी आएगा, मतलब यहाँ पे डॉली हो जाएगी। डॉली ये भी हो गई हमारा। डॉली के बाद फिर हमारे पास आएगा रेनू और रानू। तो रेनू और रानू में किस तरीके से बैठाइएगा, आर तो सेम है, आर के बाद ए है और आर के बाद ई है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगी, यहाँ पे आपका रानू और यहाँ पे रेनू, ये हो गए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद सॉरी पी वाला आएगा ना, रानू रेनू कहाँ से, पी आएगा, प्रेम, क्योंकि पी आर से पहले प्रेम आता है ना, तो बोनी के पास प्रेम आ जाएगा। अच्छा बोनी भी है ना, बोनी को हम छोड़ दिए, हाँ, तो डॉली यहाँ से हट जाएगी। अरे यार हो क्या रहा है आज, देखिए ये हो जाएगा आपका बोनी, बोनी, यहाँ पे डॉली, प्रेम को हटा दीजिए, यहाँ पे डॉली होगा, डॉली होगी, ये प्रेम को हटाइए, यहाँ पे डॉली। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन, प्रेम, प्रेम के बाद रानू के पास रानू ही सेम हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे रेनू, टीना के पास, इसके बाद रेनू के पास आ जाएगी, आ जाएगा कौन, सोनू, और प्रेम के पास आ जाएगा टीना, टीना आ जाएगी, ये हो गए। अब कितने पर्सन का पोजीशन सेम नहीं है, तो सोनू का चेंज हो गया, ये नहीं होगा, डॉली भी नहीं, ठीक है, प्रेम भी चेंज हो गया यहाँ से। यहाँ पे देखिए तो रानू का पोजीशन सेम है, रानू का पोजीशन सेम है, टीना भी चेंज हो गई, सोनू भी इधर आ गया, रेनू यहाँ से हट गई, है ना, और टीना का भी चेंज हो गया, प्रेम का भी चेंज हो गया इधर। तो कितने पर्सन है, एक ही तो पर्सन है जिसका पोजीशन क्या है, सेम है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। एक डायरेक्शन से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस होंगे बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस और पजल, ये मेन टॉपिक है जहां से वेटेज ज़्यादा रहता है क्वेश्चंस का, ठीक है। चलिए
थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी बच्चे का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसी तरीके से मेहनत कीजिए, साथ ही साथ आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। जय हिंद।